नमस्कार, मैं कृष्णा मैथ्स में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट ट्रिक्स। आज हम बात करेंगे किसी भी क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में 1 से 2 सेकंड में आप कैसे मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, यानी मल्टीपल वाले क्वेश्चन, जितने भी मल्टीप्लाई करने वाले क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बेसिकली आज हम बात करेंगे कि आप क्वेश्चन को कैसे आप आसानी से 2 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए वो अप्रोच सीखते हैं। आज जो अप्रोच आपको सिखाने वाले हैं वो सबसे बेस्ट अप्रोच है। आप किसी भी संख्या का जो गुणा आप आसानी से गुणा या वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं। जैसे देखिए, आइए पहला जो मेरा टाइप रहेगा, जो मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, बेस मेथड। इसका नाम रहेगा बेस मेथड। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी संख्या को बेस मान के हम क्या करेंगे, आंसर देंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपके सामने दिख रहा है 102 गुणे 108। 102 में 108 का यानी 102 में 108 का अगर मल्टीप्लाई करना हो तो आप इसको 2 सेकंड में कैसे बता सकते हैं। 2 सेकंड में बिना पेन उठाए 2 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आइए वो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जिससे आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, आपको बेस मेथड यानी बेस मानना है। ठीक है, तो पहला मैं बेस मेथड कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। बेस मैं लेता हूँ किसको, अगर मेरा बेस किसको ले लिया जाए, 100 को। क्यों 100 में बेस ले रहा हूँ इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे 102 गुणे 108 यानी जो 102 और 108 100 के करीब, इसलिए बेस क्या लेंगे 100। अभी 200 वाला आएगा, 300 करीब आएगा, 400 करीब आएगा, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन में कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बेस जो है आपका कितना है, 100 के आसपास है, यानी 102 गुणे 108 आपको करना था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जब बेस 100 होगा तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, जैसे 102 गुणे 108 है तो कैसे आप लगाएंगे, देखिए यहाँ पर देखेंगे कि 100 से कितना अधिक है, 102 प्लस 2 अधिक है, 108 कितना अधिक है, प्लस 8। तो आपको क्या करना, इसका गुणा करेंगे। 2 अट्ठे कितना हो गया, 2 8 कितना हो गया 16, यानी कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद आपको करना क्या है, आप किसी भी एक को उठाइए, अगले में जोड़ दीजिए, यानी या तो इसका इसमें ऐड करिए या तो इसका इसमें ऐड करिए, दोनों से सेम आता है। ठीक है, तो 102 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो 110, और यही इस क्वेश्चन का मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 110 16। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी आपको क्या करना है, आपको बेस हमेशा क्या मानना है, 100। अगर बेस 100 कब मानना है वो भी बता रहे हैं, जब 100 के आसपास संख्या हो, तो बेस 100। ठीक है, चलिए तो पहला टाइप क्या है, बेस 100। ठीक, इसके बाद बेस 200। तो जैसे अगला क्वेश्चन मैं ले लूँ, 108 गुणे 107। 108 में 107 का मल्टीप्लाई करना, तो कैसे करेंगे, देखिए 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है, 100 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो 8 सत्ते क्या करेंगे, 8 सत्ते कितना करेंगे, 56 कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद किसी भी एक को जोड़ लीजिए तिरछा में। ठीक है, तिर्यक में एक जोड़ लीजिए, तो 108 और 7 कितना हो, 115। आपका मर्जी करे तो इसको जोड़ लीजिए, 107 और 8 दोनों सेम आते हैं। यही मेरा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं कहूँ 102 गुणे 100, चलिए 3 ले लेते हैं। ठीक है, 102 में 103 का मल्टीपल करना हो, तो यानी 100 से कितना अधिक है 2, 100 से कितना अधिक है 3, तो 2 3 जा कितना हुआ 6। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 6 नहीं लिखना है, क्यों, यहाँ पर बस 6 नहीं लिखना है, कुछ और लिखना है। क्या लिखना है समझिए, जब बेस आप 100 मानेंगे तो इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो है ना। अगर 2 जीरो है इसलिए इसका मतलब क्या हो गया कि हमको दाएं साइड से यानी कि राइट साइड में दो यानी कि 2 अंक आने चाहिए। ठीक है, तो अगर 2 अंक आने चाहिए तो इसका मतलब 06 लिखेंगे। 2 3 6, 6 को 6 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 06 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बेस हमने 100 माना है, तो 100 में 2 जीरो होता है, इसलिए 2 अंक तक लिखेंगे। ठीक है, हमेशा जान जाइए। इसके बाद क्या करना था, वही काम 102 में 3 जोड़िए, कितना हो 105,
यानी 10506 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं। आते हैं अगले टाइप पे। अब आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। अब इसी में थोड़ा सा अगला आते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए, ठीक है, बेस 100 ना हो कि क्या हो जाए, 200 हो जाए। चलिए अच्छा, बेस 100 पे ही लेते हैं पहले। बेस 100 पे अभी क्या हमने सीखा कि जब संख्या 100 से अधिक थी, ठीक है। अब क्या सीखते हैं, संख्या जब 100 से कम हो। तो एक क्वेश्चन और 100 से अधिक वाला पहले कर लेते। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में 112 गुणे, ठीक है, 112। चलिए अच्छा, इसी को पहले कर लेते हैं, ठीक है। 112 गुणे 112 पहले कर लेते हैं, इसके बाद फिर करेंगे कम। 100 से अधिक वाले कर लेते हैं, फिर कम वाले करेंगे। तो यानी कितना अधिक है, 100 से 12 अधिक। ये कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो देखिए 12 बढ़ाइए कितना होता है, 144 होता है। 12 बढ़ाइए कितना होता है, 144 होता है। और मैंने क्या बताया, तिरछा में कोई एक संख्या जोड़ लीजिए। तो 112 में 12 जोड़ेंगे कितना हो, 124 होगा। अब ये इसका आंसर नहीं है, अभी ये इसका आंसर नहीं है। क्यों इसका आंसर नहीं, समझिए। क्योंकि हमने बताया जब बेस 100 होगा तो इसका मतलब कि लास्ट में कितने शून्य आए, कितने जीरो आए हैं, 2 जीरो आए। इसका मतलब 2 जीरो आएगा। तो जब मैं इन दोनों संख्या को गुणा करूँगा तो उसका जो आना चाहिए मल्टीपल, वो सिर्फ 2 डिजिट आएगा, ना कि 3 डिजिट। अगर 3 डिजिट आ रहा है तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ कितना लेना, हमको 2 डिजिट ही लेना है। अगर 3 डिजिट आ रहा है तो जो संख्या बचेगी उसको ले आके अगले वाले में ऐड कर देंगे। यानी इसका आंसर कितना हो जाए, 12544 होगा। बात समझ में आया कि नहीं। देखिए क्या हमने किया, 12 पर ही 144। 144 का सिर्फ लास्ट में 2 अंक ही लेना है। क्यों, क्योंकि लास्ट का जब बेस हमने 100 माना था, 2 जीरो, जितने जीरो होंगे उतने अंक लास्ट में लेना है। तो 2 जीरो तो 2 अंक लेना है, 44। अब यहाँ हमने देखा तो 112 12 124 था। तो यहाँ पर जो तीसरा अंक था एक इसमें जाके ऐड हो गया, 12544। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैं कहूँ 108 गुणे, ठीक है, 108 गुणे 114। तो यहाँ पर +8 है, यहाँ पर +14 है। तो 14 8 कितना होता है, 112 होता है। तो 112 मत लिखिए, सीधे क्या कर लेंगे, 12 करेंगे, ठीक है। 14 8 112, एक कैरी बचा है, ठीक है। 112 में 12 लिखना, एक कैरी अभी क्या बचा है। 108 और 14 तिरछा में जोड़ दीजिए, 108 और 14। तो 108 और 14 कितना होगा, 14 6 20 और 2 22, 122 हो जाएगा, 122। लेकिन अभी अभी हमने बताया था कि जो 14 8 112 था, तो हमने सिर्फ 2 डिजिट लिया। क्यों 2 डिजिट लिखा, क्योंकि 100 में 2 जितने शून्य होंगे उतने ही डिजिट लेंगे। तो 100 बेस मैंने माना था 2 शून्य था, इसलिए 2 अंक लेना है। तो जब 2 अंक लिए तो ये 114 और 8 कितना हो गया, 122 हो गया। तो इसमें का एक कैरी जो था वो इसमें ऐड कर देंगे, 123 12 इस क्वेश्चन क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए कि नहीं, 123 12 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। बात समझे कि नहीं आप लोग, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपने। तो आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, ये भी बेस 100 ही रहेगा। लेकिन अब अगर संख्याएं 100 से अधिक हो तब क्या करेंगे, संख्याएं 100 से क्या हो, अधिक हो। यानी बेस 100 से क्या हो जाए, 200 हो जाए। अगर बेस क्या हो जाए, 100 से क्या हो जाए, 200 हो जाए। जब बेस 100 था तो हमने बताया क्या करना, अब बेस 200 हो जाए। जैसे क्वेश्चन हो जाए आपके सामने आ जाए 205 गुणे 208, 205 गुणे 208। देखिए 2 सेकंड में आंसर कैसे देंगे। कितना अधिक है, बेस हमने 200 माना है, कितना अधिक है, 5 अधिक है। बेस 200 माना है, कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो 5 8 कितना हो गया, 40 हो गया। 5 8 कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। 5 8 कितना हो गया, 40। तो अपना 2 जीरो है लास्ट में, इसका मतलब 2 ही अंक लाना है, ठीक है। 2 अंक तो है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तिरछा जोड़ते थे। तो 205 में अगर 8 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 213। अब बात समझना है, जब वहाँ पर बेस 100 था तो हम लोग यही आंसर ला देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ बेस 200 हो गया है, यानी बेस 100 से दुगना हो गया, दुगना हो गया यानी 200 हो गया है। तो मेरा ये आंसर नहीं होगा। जो ये वाली संख्या आएगी इसका दुगना कर देंगे, इसका दुगना कर देंगे। तो 213 का दुगना कितना हो जाएगा, 426 40। ये मेरा आंसर होगा, 426 40। ये इस क्वेश्चन क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए हमने किया क्या, फिर समझ लीजिए। जैसे 100 बेस था उसी तरह कर लीजिए। तो 5 8 40, ये तो यहाँ तक क्लियर था। 205 में 8 जोड़ा 213 हुआ। लेकिन यहाँ पर 213 ना लिख के आप, क्योंकि बेस 100 से दुगना हुआ है, 200 हुआ है, तो इसका भी क्या कर दिए, दुगना कर दिए। 213 का दुगना 426 40। यहाँ वाला नहीं चेंज करना है, बस यहाँ वाला चेंज करना है, ठीक है। तो 426 40 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो जैसे मैं कहूं आपसे 212 गुणे 200, चलिए कुछ 212 गुणे 212 करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए बेस कितना अधिक है, 12 अधिक है, कितना अधिक है, 12 अधिक, यहाँ पर कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो 12 पर ही कितना होता है, 144 होता है, कितना होता है, 144। लेकिन हमने बताया था कि बेस 200 होगा तो सिर्फ कितने स्थान पे, 2 अंक पे, यानी लास्ट में कितना अंक लेना होगा, 2 ही लेना होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, 212 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा, 224 होगा, कितना होगा, 224 होगा। तो ये जो 224 हुआ तो बेस जब 100 था तो मेरा यही आंसर हो जाता था ना, बस इसको जोड़ के आंसर आए थे। यहाँ बेस दुगना हो गया तो इस संख्या को क्या कर दीजिए, दुगना कर दीजिए, यानी 224 का दुगना कितना हो जाएगा, 448, और यहाँ पर 144 था। तो हमने कहा था कि जब इन दोनों संख्याओं का आप गुणा करेंगे तो वही 2 ही अंक आने चाहिए। क्यों 2 अंक आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में कितने हैं, 2 जीरो हैं, तो अगर 2 ही अंक आने चाहिए थे, ये 3 अंक आ गया, तो ये जाके अगले में ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 44,944, 1 8 कितना हो गया, 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा 44,944। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह आप किसी भी कैलकुलेशन को आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि 200 से ऊपर लेना तो 200 से ऊपर भी ले सकते हैं हम। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, 308 गुणे 300 कुछ भी ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसको गुणा करना हो तो क्या करना होगा, कितना अधिक है, 8 है, कितना अधिक है, 5 अधिक है। यहाँ पर बेस 200 से कितना हो गया, 300 हो गया। अगर बेस 300 हो गया तो अब क्या करना है, 8 25 कितना हो गया, 40 हो गया, 8 25 कितना हो गया, 40 हो गया। 308 में 5 जोड़िए कितना हुआ, 313 हुआ। लेकिन हमने बेस 300 लिया है, तो अगर बेस 100 रहता था तो ऐसी तरह हमारा आंसर हो जाता। बेस 300 है, यानी बेस 3 गुना बढ़ गया है, तो जो मेरा ये संख्या है इसका भी 3 गुना कर देंगे। तो 313 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 939, और 939 40 इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर हो गया। 300 का 3 गुना 900, 13 का 3 गुना 39, 939 40 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इस तरह कुछ भी कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। आप चाहे 300 आए, चाहे 400 आए, चाहे 500 आए, चाहे 600, कुछ भी आए आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका आंसर, बस खाली क्या करना है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 400 हो जाए, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर 400 हो जाए तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको करना क्या है, चीज़ें सारी चीज़ सेम होती हैं, चीज़ें सभी सेम होती है, बस आपको चेंजिंग सिर्फ एक जगह करना होता है। वो चेंजिंग कहाँ करना होता है, देखिए 408 5 413 ही होगा। लेकिन अगर बेस जब 400 हो गया तो इसका 4 गुना करेंगे, इसका 4 गुना करेंगे तो 400 को 4 गुना 1600 और 13 चौक को 52, यानी 1652 हो जाएगा। और 1652 ये वाला, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, 1652 40 यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह आप चाहे जितना आगे बढ़ा सकते हैं, 500 600 700 800 900 आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब 1000 की बारी आएगी तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि 1000 वाला और आसान से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर बेस 1000 के पास हो तो क्या करेंगे, जैसे बेस 100 था, अगर बेस 1000 हो, बेस कितना हो, 1000 हो, देखिए कैसे, जैसे मैं आपसे कहूँ 1000 8 गुणे 1002, बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो देखिए आसानी से क्या करना, कितना अधिक है, 8, कितना अधिक है, 2, तो 8 दूनी कितना हुआ, 16 हो गया। लेकिन आपको हमने बताया था कि जितना बेस में जीरो होगा उतने अंक लेंगे। तो यहाँ पर बेस में कितने जीरो हैं, 3 अंक है, 3 अंक पे 3 जीरो है, तो यानी 3 लेना होगा। तो 2 अंक ही था तो एक अपने मन से और लेना होगा, 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1008 में 2 जोड़ देते, 1008 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1010, और इस क्वेश्चन का ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप अगला ले लेते हैं, अगर 1000 कुछ भी ले लेते हैं, आपकी मर्जी, 1000 चलिए हम 1010 ले लेते हैं, गुणे 1015 ले लेते हैं। तो कितना अधिक है, +10, कितना अधिक है, +15, तो 15 दहा में कितना हुआ, 150। तो जब 3 अंक आ गया, 3 अंक लेना ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि 1000 बेस है तो 3 जीरो है तो 3 अंक आना चाहिए, 3 अंक आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1010 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 1000 कितना हो जाएगा, 25, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, यही अप्रोच लगाना है।
अब चलिए आते हैं बात करते हैं, ये तो क्या था जब 100 से अधिक था, 1000 से अधिक था, 200 से अधिक था, 300 से अधिक था। अब अगर कम हो तब क्या होगा, ठीक है। अगर बेस में बेस हमारा 100 ही हो और संख्याएं क्या हो 100 से कम हो तो क्या होगा, या 200 से कम होगा तब क्या होगा, 300 से कम होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो आइए फिर भी वही बेस क्या था, इस बार भी बेस क्या था 100 था, लेकिन अब क्वेश्चन बदल गया। देखिए क्या है, अब क्वेश्चन हो गया 92 गुणे 98। 2 सेकेंड, कैसे आइए देखते हैं। कितना 100 से कम है, 8 कम है, कितना कम है, 2 कम है, तो 8 दूनी कितना होता है 16। अब जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 8 दूनी कितना होता है 16। इसके बाद कुछ नहीं करना है, जैसे उसमें करते थे, किसी एक तिरछा को घटा लीजिए, तो 92 में से 2 गया कितना होगा 90, तो 90 16 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ रहे कि नहीं। 8 कम था, 2 कम था, 8 दूनी 16, चाहे आप 98 में से 8 घटाइए तब भी 90 आएगा, चाहे 92 में से 2 घटाइए तब भी 90 आएगा। अगला क्वेश्चन ले लें, जैसे मैं कह 92 गुणे 95, कितना कम है 8 कम है, कितना कम है 5 कम है, 8 5 जा 14। इसके बाद 92 में से चाहे 5 घटा लीजिए, चाहे 95 में से 8 घटा लीजिए, बात तो ये। तो 92 में से 5 घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7, तो यानी कितना बच गया 87 40। इस क्वेश्चन का ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो अब 100 के मैंने कम वाला भी बता दिया, ठीक। और क्वेश्चन करना चाहें तो और कर लीजिए। चलिए 88 गुणे 92, तो 100 से कितना कम है 12 कम है, 100 से कितना कम है 8 कम है, तो 12 8 कितना होता है 96। इसके बाद 88 में से 8 घटा लीजिए, कितना हो गया 80। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। तिरछा में घटाना है, चाहे इस साइड घटा लीजिए, चाहे इस साइड घटा लीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं। यही प्रोसेस आपको करना है। चलिए अब बात करते हैं, एक पहले देखिए मैंने बात किया जब संख्याएं 100 से अधिक हो, दूसरा मैंने बात किया 100 से कम हो। तो अब अगर 200 वाली बात कर लेते हैं, जैसे मैं कहूँ 192 गुणे 198, तो आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, कितना कम है, बेस इस बार कितना मानना होगा 200, जिसके करीब संख्या वही बेस मान लीजिए 200 है। बेस कितना है 200, कितना कम है 8 कम है, कितना कम है 2 कम है, तो 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। अब 192 में से 2 घटा लीजिए, कितना आ गया 190 16। इस क्वेश्चन का ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। तो एकदम ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक। अगला लेते हैं, अगर मैं ले लेता हूँ, चलिए 188 गुणे 192, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना कम है 12 कम है, कितना कम है 8 कम है, तो 12 8 कितना हुआ 96। आइए देखिए यहाँ पर, देखिए प्रॉब्लम क्या हुई समझिए। अभी ये गलत है पहले वाला क्वेश्चन। क्यों गलत है सुन लीजिए बात को, क्यों गलत है। क्योंकि देखिए जब बेस, जैसे मैंने इसके पहले कराया था, तो 88 सपोज करिए, अगर एक सिर्फ क्या होता 92 गुणे 98 होता, तो इसका आंसर हम क्या करते थे, अगर बेस 100 मानते थे तो यहाँ पर 8 कम होता, तो यहाँ पर 2 कम, तो 8 दूनी 16 कर लेते थे, 92 में 2 गया कितना हो गया 90। यही इसका आंसर होता था। लेकिन अब इस बार क्या बेस दुगना हो गया है ना, ध्यान दीजिए, वही गलती हो गई थी जल्दी में। बेस दुगना हो गया है ना, तो प्रॉब्लम समझिए क्या होगा। 8 दूनी 16, यहाँ तक तो ठीक है। 192 में से 2 गया 90, 190, ये भी ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने कहा था बेस जब 100 से 200 हो गया, यानी दुगना हुआ, तो इसका मतलब यहाँ वाली संख्या जो होगी इसको भी क्या कर देंगे हम लोग, दुगना कर देंगे। बात समझ रहे नहीं। तो 190 का दुगना कितना हो गया 2 0 0, 2 9 18 को 8, 2 कम 380, तो इसका आंसर होगा 380 16, ना कि 190 16 होगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप समझ लीजिए, क्योंकि बेस क्या है 200 है, तो बेस 100 से दुगना हुआ है, तो इन संख्याओं को भी क्या करना होगा, दुगना करना पड़ेगा, ठीक। एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 188 गुणे 192, कितना कम है 12 कम है, कितना कम है 8 कम है, तो 12 8 कितना हुआ 96, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। 188 में से 8 गया कितना हुआ 180। लेकिन ये आंसर गलत है, क्यों, क्योंकि बेस 200 है ना। अगर बेस 200 है तो जो मैंने बताया था, अगर इसको घटाने पर जो आएगा उसका दुगना करेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने बताया था, और यहाँ वाले पर नहीं चेंजिंग करते हैं। तो 180 का दुगना कितना हो गया 360, यानी 360 96, ये इसका आंसर होगा 360
96। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये प्रॉब्लम था इसमें। ठीक, चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट। चलिए लेते हैं 185 गुणे 198। कितना कम है? 15 कम है। कितना अधिक है? कितना कम है? 2 कम है। 15 दूनी कितना हो गया? 30। 185 में से 2 गया, कितना बचेगा? 183। ये इसका आंसर नहीं होगा। तो होगा क्या? क्योंकि बेस 100 से दुगुना हुआ है तो इसको भी क्या कर लेंगे? दुगुना करेंगे। तो 3 2 3 6, 2 8 16 को 6, 1 2 1 कम 2 1 3, 366 30। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? चलिए इसी प्रकार अगर आपसे 200 का अधिक वाला मैंने बता दिया था, कम वाला बता दिया हूँ। ठीक है, अगर इसी प्रकार अगर मान लीजिए बेस 300 हो जाए तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बेस 300 होगा तो जैसे मान लीजिए मैं दे देता हूँ कि 292 गुणे 298। तो क्या प्रॉब्लम है? कितना कम है? 8 कम है। कितना कम है? 2 कम है। 8 दूनी कितना हुआ? 16। 292 में 2 गया, कितना हुआ? 290 हुआ। लेकिन बेस कितना हमने माना? 300। तो 100 का तिगुना बेस माना है तो इसका भी तिगुना कर देंगे। 3 0 0, 3 9 27 को 7 2 का, और 3 दूनी 6 2 8, 870। और 16 को लगा दीजिए साथ में, 870 16 आंसर हो गया। हमेशा यहाँ वाले को नहीं करना है, जो गुणा कर नहीं पाएगा उसका दुगुना तिगुना नहीं करना है, जो सिर्फ इसको करने के बाद आएगा, घटाने या जोड़ने के बाद आएगा, उसको करना है। ठीक है, अगले टाइप पे चलते हैं। अभी तक हमने सीखा उसमें क्या था? या तो संख्याएं 100 से 200 से 300 से अधिक हो रही थी, या तो संख्याएं 100 से 200 300 से क्या हो रही थी? कम हो रही थी। ठीक है, अब हम सीखेंगे एक अधिक होगा 100 से और एक कम होगा। ठीक है, चलिए आइए। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया 105 गुणे, चलिए 95, ये क्वेश्चन आ गया। तो देखिए इसमें एक 100 से अधिक और एक 100 से कम है। अभी तक हमने सीखा था दोनों संख्याएं 100 से अधिक थी या तो 100 से कम थी, 200 से अधिक थी या 200 से कम थी। अब मैं सीख रहा हूँ कि एक संख्या अधिक है और एक संख्या कम है, तब भी बेस 100 ही काम करेगा। तो कैसे लगाएंगे समझते हैं। यहाँ पर कितना अधिक है? 5। यहाँ पर कितना कम है? 5। तो 5 पचे कितना हो गया? 25। आपको पता है ये -25 आएगा, है कि नहीं? 5 पचे 25, तो -25 है। वहाँ पर देखिए माइनस माइनस था तो प्लस हो जा रहा था, और अगर प्लस प्लस था तो प्लस ही होता, लेकिन प्लस माइनस है तो क्या हो गया? -25 हो गया। ठीक, इसके बाद क्या करें? 105 में से 5 गया, कितना हुआ? 100। अब बात समझिए, हमारा आंसर नहीं हुआ तो आंसर क्या होगा? ये -25 है कि नहीं? तो 25 अगर माइनस में आया है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? जो बेस माने तो उसमें से घटा देंगे। तो 100 में से 25 गया, कितना हो गया? 75। लेकिन जब बेस 100 मानेंगे, जब बेस 100 में से 25 घटा रहे हैं तो यहाँ पर कितना घटाएंगे? 1 घटाना पड़ेगा। तो 100 में से 1 गया, कितना हो गया? 99, यानी 99 75 ही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो बेस 100 माना था, माइनस में आया तो इसलिए बेस से हमने घटा दिया 75। अगर बेस 100 में से घटाएंगे, अगर बेस 100 में से यहाँ घटाएंगे तो यहाँ -1 करना होगा। अगर बेस 200 में से घटाएंगे तो यहाँ -2 करना होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए 112 गुणे 115, चलिए ये ले लेते हैं। कितना अधिक है? नहीं, एक कम लेते हैं, एक अधिक लेते हैं। 112 और यहाँ ले लेते हैं आपका, क्या ले लिया जाए? चलिए 92 ले लें, तो 12 × 96 होगा, इसको ले लेते हैं। कितना लिया जाए? यहाँ पर ले लेते हैं ऐसा कि, चलिए ले लेते हैं 88 ले लेते हैं। ठीक, तो कितना अधिक है? 12 अधिक है। कितना कम है? -12 कम है। 12 अधिक था, 12 कम है। ठीक है, चलिए तो हमने क्या कहा था? 12 बढ़ाइए, कितना होगा? 144। कितना हो गया? 144। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करते थे हम लोग? देखिए यहाँ बेस 100 माने हैं तो इसलिए 2 ही अंक लेंगे, ये बात तो आप जानते रहिएगा। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे। फिर 112 में से 12 गया, कितना हो गया? 112 में से 12 गया, कितना हो गया? 100 आ गया। 112 में से 12 गया, कितना आ गया? 100 आ गया। अब मैंने कहा था कि जब संख्याएं इसको गुणा करने पर, अभी बात 25 आ रहा था, यहाँ पर 12 बटे 144, यहाँ पर -144 आया है। जब 100 से अधिक संख्याएं आ जाए, बात समझिए, जब संख्याएं क्या हो जाए? 100 से अधिक हो जाए तो इसमें कितने से घटाएंगे? 200 में से घटाएंगे। तो 200 में से घटाएंगे
तो 200 में से घटाएंगे, समझ रहे कि नहीं। अगर संख्याएं 100 से अधिक आएंगे 200 में से घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना करना होगा, -2 करना होगा। तो कर लीजिए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना हुआ, 9 में से 4 गया 5, है कि नहीं। यहाँ कितना बचा, 56 बचा, और 100 में से 2 गया कितना हो गया, 98, यानी 98 56 इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे कल बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।